जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। आज इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा, क्योंकि कैसे झारखंड को लोग लूट रहे हैं और कैसे झारखंड को लोग छल रहे हैं, कैसे आदिवासी झारखंडी मूलवासी को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योग घराने के जो लोग हैं, वो कैसे इन झारखंड के जो गरीब गुरबा हैं उनके जो हक का, उनके अधिकार का जो पैसा है, कैसे ये लोग दूसरे जगह पे खर्च कर रहे हैं, वो सारी बातों को हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे झारखंड के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बन के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में सीएसआर की। सीएसआर फंड क्या होता है, क्या होता है सीएसआर का मतलब। बहुत सारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी तो इस वर्ड का भी मतलब नहीं समझते होंगे कि आखिर क्या होता है। तो हम ठेठ भाषा में और एक साधारण से भाषा में आपको समझाएंगे, और जब आप इस भाषा को समझिएगा, जब इस वाक्य को समझिएगा, तो लगेगा आपके जहन में कि हम झारखंड के जो लोग वो पूरे भारत में सबसे बुड़बक लोग, हम लोग ये फील कर लीजिएगा ये सीएसआर का मतलब समझने के बाद। तो चलिए समझते हैं। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने हैं वो प्रतिक्रिया के साथ साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए सीएसआर का मतलब समझते हैं कि क्या होता है और कैसे झारखंडियों को छला जा रहा है, कौन छल रहा है और किसका किसका योगदान है इस फंड को छलने में। तो सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हिंदी में इसको समझेंगे तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि आपके विकास के उत्तरदायित्व वो सारे कॉर्पोरेट घरानों के जिम्मे हैं जो झारखंड से खनिज निकालते हैं, जो झारखंड में फैक्ट्री उद्योग लगाते हैं, उनके कंधों पे है। वो अपने मुनाफे का 2% खर्च करेंगे हमारे उत्थान में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अन्य डेवलपमेंट के चीज़ों पे। सीएसआर का ये मतलब होता है। ये तो खैर मतलब है, लेकिन चलिए समझते हैं कि इसका कहानी। देखिए, सीएसआर फंड जो होता है वो झारखंड में जो कंपनियां काम करती हैं वो अपने मुनाफे का 2% उसी क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करती हैं। लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं होता है। झारखंड में कुछ और सिस्टम लागू है। क्या है, इसको समझने के पहले कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 2023 और 24 में जब सीएसआर फंड को रिलीज किया गया तो झारखंड के हिस्से में 500 करोड़ से भी कम मिला। झारखंड के हिस्से में 500 करोड़ से भी कम मिला, जबकि महाराष्ट्र को 1800 करोड़ मिला, कर्नाटका को 1300 करोड़ मिला, गुजरात को 1100 करोड़ मिला, तमिलनाडु को 950 करोड़ मिला, और छत्तीसगढ़ को 600 करोड़ मिला, और झारखंड को 500 करोड़ से भी कम मिला, और बिहार को 400 करोड़ मिला। तो चलिए, ये आंकड़ा कैसे तय करते हैं लोग। ये आंकड़ा तय करने का क्या गणित है, ये आंकड़ा तय करने का गणित अगर हम समझेंगे तो आपको दिमाग हिल जाएगा। इस गणित को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि झारखंड में कितनी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, और कितनी कॉर्पोरेट कंपनियां का हेड ऑफिस झारखंड में है। यानी कि इस सीएसआर फंड के जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि सीएसआर में 2% का जो आपको डेवलपमेंट में पैसा वही कंपनियां देंगी जिनका मुख्यालय झारखंड में होगा। समझिएगा, अब ऐसे समझ लीजिए, लॉजिकली भाषा में समझ लीजिए। यानी कि मेरा घर चतरा है, हम जाके कोडरमा या फिर हम जाके बैरमो में कोयला का एक छोटा सा फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं और उस कोयला का पैसा से हम धनवान बनते हैं। लेकिन हमको जो सीएसआर में डेवलपमेंट में काम करना है वो कहाँ करना है, चतरा में करना है। क्यों करना है, कि हमारी जो कंपनी है वो चतरा में रजिस्टर्ड है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो चतरा में है, वो बैरमो में नहीं है, वो कोडरमा में नहीं है। हम सिर्फ वहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ के ज़मीनों से कोयला निकाल रहे हैं, हम वहाँ के ज़मीनों से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ के ज़मीनों से करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का जो काम होगा, जो सीएसआर के फंड का जो मतलब है, उसका जो डेवलपमेंट का पैसा होगा वो हम कहाँ खर्च करेंगे, हम चतरा में खर्च करेंगे। इसीलिए सीएसआर का जो पैसा है वो महाराष्ट्र को 1800 करोड़ मिला, कर्नाटका को 1300 करोड़ मिला, गुजरात को 1100 करोड़ मिला, और तमिलनाडु को 950 करोड़ मिला। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो झारखंड में काम कर रही हैं उनका हेड ब्रांच किसी का गुजरात है, किसी का मुंबई है, किसी का दिल्ली है, किसी का अन्य प्रदेश में है, किसी का बंगाल में है। तो काम हमारे झारखंड में करेंगे, कोयला हमारे झारखंड से निकालेंगे, फैक्ट्रियां हमारे झारखंड में लगाएंगी, और
पैसा खर्च कहाँ करेंगे ये? मुंबई में। पैसा खर्च कहाँ करेंगे ये? दिल्ली में। पैसा खर्च कहाँ करेंगे ये? बंगाल में। पैसा खर्च कहाँ करेंगे ये? अन्य प्रदेशों में। अब ऐसे समझिए कि आपके क्षेत्र में भी सीसीएल में काम होता होगा, आपके क्षेत्र में भी बीसीसीएल में काम होता होगा, और क्षेत्र की जो सीसीएल बीसीसीएल जो कंपनियां हैं जो भारत सरकार के अधीन है, ये अब क्या करती हैं कि ये कंपनियां किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मा सौंप देती हैं। अब जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो कोयला निकाल के सीसीएल को सौंपेगा, वो कोयला निकाल के बीसीसीएल को सौंपेगा, और वो बीसीसीएल फिर वो तो सरकार के काम में है, तो सरकार के अधीन काम करती है। तो जो उस क्षेत्र में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो कंपनी कोई हरियाणा का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई गुजरात का होगा, कोई बंगाल का होगा, कोई असम का होगा, कोई और कहीं प्रदेश का होगा, और वो काम करने कहाँ आई है? हमारे और आपके बाप दादा के जमीन में, हमारे और आपके घर के बगल के जमीन में। कोयला वो कहाँ से निकालेंगे? तो हमारे घर के बगल में, आपके घर के बगल में। और वो सीएसआर का 2% जो डेवलपमेंट में खर्च करना है वो कहाँ करेंगे? तो जहां उनका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड होगा, यानी कि उनका अगर हेड ऑफिस मुंबई में रजिस्टर्ड होगा तो महाराष्ट्र में करेंगे, हरियाणा में रजिस्टर्ड होगा तो हरियाणा में करेंगे, दिल्ली में रजिस्टर्ड होगा तो दिल्ली में करेंगे। तो झारखंड से ये लोग सारे लोग लूटेंगे, लेकिन खर्चा सीएसआर का कहाँ करेंगे? जहां इनकी हेड ब्रांच है। जैसे कुछ एक नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे कि टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो हेड ब्रांच है वो महाराष्ट्र में है। तो टाटा स्टील यहाँ सहानुभूति के नाम पे अगर यहाँ का अगर हिस्सा झारखंड के हिस्से में टाटा स्टील को 1000 करोड़ देना है, अगर झारखंड के हिस्से में 1000 करोड़ देना है, तो सहानुभूति के नाम पे यहाँ पे वो 100 करोड़ रुपया दे दी, बाकी 900 करोड़ कहाँ खर्च करेगा? तो जहाँ उनका हेड ऑफिस है। जैसे कि वेदांता, जैसे कि आपका अडानी, जो अडानी प्लांट लगा हुआ है आपका गोड्डा जिले में, वो कहाँ खर्च करेंगे पैसा? वो करेंगे गुजरात में, काहे कि उनका हेड ऑफिस गुजरात में है। ईसीएल कहाँ की कंपनी है? वो बंगाल की कंपनी है। तो काम करेंगे झारखंड में, कोयला निकालेंगे झारखंड से, और वो डेवलपमेंट का काम कहाँ करेंगे? बंगाल में। तो सीएसआर फंड को जिस तरह से झारखंड को वंचित करके, झारखंड से खनिज लूट के ये लोग जाके अपने प्रदेश में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में ये लोग डेवलप कर रहे हैं, और हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ज़मीनों से कोयला निकाल के, उनके ज़मीनों से दोहन करके, उनको आज के डेट में इस कंडीशन में ये लोग ला के खड़ा कर दिए हैं कि उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनके ज़मीनों को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, जबरदस्ती उन पे केस किया जा रहा है, जबरदस्ती उन पे एफआईआर किया जा रहा है। और सीएसआर का डेवलपमेंट का काम कहाँ हो रहा है? तो जहाँ उनका मुख्यालय है, जहाँ उनके बाप दादाओं ने मुख्यालय को स्थापित किया है, जहां से उस कंपनी की शुरुआत हुई है। अब कहिएगा कि सरकार इस पे मौन क्यों है? सरकार इस पे मौन होने के 2-3 रीजन है। अब जरा सोचिए कि झारखंड जैसे प्रदेश से भी ज्यादा पैसा अन्य प्रदेश के लोग ले रहे हैं जहां पे कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में बता दे कितना कोल, मतलब महाराष्ट्र में हमको बता दे लोग, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा कि महाराष्ट्र में कितना माइंस है, वहां से कितना कोयला निकाला जाता है, महाराष्ट्र में कितना माइंस है, कितना कोयला निकाला जाता है। क्यों महाराष्ट्र को 1800 करोड़ रुपया मिला सीएसआर का पैसा? बात करते हैं आपका गुजरात का, गुजरात में कितना माइंस है, क्यों उसको 1100 करोड़ रुपया मिला? कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में तो चलिए कुछ खनिज है भी, उसको अगर 1300 करोड़ मिला तो वो हक लेना जानता है। वो कर्नाटक ही एक ऐसा प्रदेश है जो अपना हक को लड़ के लेना जानता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि झारखंड के जो मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हो या मंत्री बने हो, इवन जो 25 वर्षों से झारखंड में जो काम कर रहा है, हालांकि ये अधिनियम 2014 के लगभग में बना है, तो हम कहते हैं कि 14 के बाद में जो सरकार में है, तो आप हमें ये बताइए कि आप ये सीएसआर चीज को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप निगरानी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं कि कौन यहाँ कमाता है, किसका हेड ऑफिस यहाँ पे है? जिसका हेड ऑफिस यहाँ पे नहीं है तो नई कंपनी का हम निर्माण करेंगे, नई कंपनी को हम टेंडर देंगे, झारखंडी कंपनी को टेंडर देंगे जिसका हेड ऑफिस झारखंड में हो, ताकि वो सीएसआर का डेवलपमेंट का पैसा जो है झारखंड में खर्च कर सके, ना कि महाराष्ट्र और हरियाणा पंजाब में खर्च कर सके। ये सरकार निगरानी क्यों नहीं बना रही है इस पर? इसका मूल कारण यही है कि जो पैसा आपके डेवलपमेंट में लगना था, जो पैसा झारखंडी के डेवलपमेंट में लगना था, जो पैसा मेरे और आपके फ्यूचर को सुधारने में लगना था, वो पैसा मंत्री विधायक के फ्यूचर को सुधारने में लग रहा है। वो पैसा का हिस्सा मंत्री विधायक इवन मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, और वो पैसा आपके और मेरे अधिकार को छीन के किसी नेता मंत्री विधायक के अधिकार को दे दिया जा रहा है। तो इसीलिए झारखंड में सीएसआर का पैसा कम मिला है,
और ये मूल कारण है, और ये मूल कारण को आम भाषा में मैंने आपको समझाया, और आप इस मूल कारण को समझिए कि कैसे आपके बाप दादा के जमीन में जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं वो डेवलपमेंट का काम अपने बाप दादा के जमीनों में जाके करती हैं, ना कि आपके और मेरे बाप दादा के जमीनों में। जिसका जिस जगह पे निर्माण है उस जगह पे डेवलपमेंट का काम करती हैं, वो आपके क्षेत्र में आके कोयला का काम जरूर करती हैं। आउटसोर्सिंग में बहुत ऐसी कम कंपनियां होंगी जो झारखंड की होंगी और झारखंड में काम कर रही होंगी, और जितना कोयला निकाला जा रहा है सब आउटसोर्सिंग के जरिए निकाला जा रहा है, और वो सारी आउटसोर्सिंग की कंपनियां जो है वो अन्य प्रदेशों की हैं। तो सीएसआर का डेवलपमेंट का काम भी अन्य प्रदेशों में होगा। वो भाईचारा के नाते आपके हिस्से में कुछ दाल रोटी फेंक देते हैं, जिससे झारखंडी का वहाँ के जो नजदीक के लोग हैं उसका मुंह बंद हो सके और आपका भी मुंह बंद हो सके। बाकी ये सरकार कब इस पे संज्ञान लेती है, कब झारखंड का जो रैंकिंग है वो बढ़ के 1800 से 1900 करोड़ होता है, ये कब सरकार कर पाती है, ये देखने का विषय है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। मैंने एक सरल भाषा में सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन किया, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने साथी हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।